परी साधना करने से माला माल हो जाओगे। परी की हाजिरी अगर एक बार सिद्ध कर ली तो भैया तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा इस जहान को जीतने से। परी साधना कर लो, परी की हाजिरी बुला लो, वो तुम्हारे बस में हो जाएगी। जो तुम करना चाहोगे वही तुम कर पाओगे। मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए जिनके पास कोई आया और उसने कहा तुम्हारे ऊपर परी का साया है, परी की हाजिरी है, लेकिन खुल करके नहीं आती है। परी की हाजिरी खुलवा लो, बस परी साधना करवा लो। बस थोड़ा सा खर्चा आएगा, 21,000 रुपये लगेंगे। बस परी आपके बस में और आपके सामने होगी, जो चाहोगे वही मिलेगा। आज का विषय उन्हीं के लिए है और उनके लिए भी है जो ये सच जानना चाहते हैं कि परी साधना क्या है, क्या सच में है, और अगर है तो इसकी असल विधि क्या है। परी साथियों, यह शब्द सुनते ही लोग दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। पहला हिस्सा है वो कहते हैं ये सब ढोंग ढकोसला है, परी वरी कुछ नहीं होता, सब बकवास है। और एक तरफ दूसरा हिस्सा भी है, दूसरे तरह के लोग भी हैं और वो कहते हैं हाँ मैंने देखी है, हाँ मैंने महसूस किया है। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को ना तो डराऊंगा और न ही किसी की मैं आस्था तोड़ूंगा। जो भी है वो सच बताऊंगा जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है। काफ़ी भाइयों के मैसेज आते हैं और आए भी हैं इन्हीं 2-4 दिनों में मेरे पास और कहने लगे गुरुजी घर में कुछ है। जब हम रात को सोते हैं तो छत के ऊपर दौड़ने की आवाज़ें आती हैं और रात को अजीब गरीब आवाज़ें, समझ नहीं आती भी क्या है। जब उठ करके देखते हैं तो कोई नहीं होता है, इसके चलते नींद खराब हो जाती है। किसी ने कहा कि यहाँ परी का साया है, आपके घर में कुछ ना कुछ है। तो मेरे साथियों, आज इसी सवाल का जो जवाब है मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। सबसे पहले सभी मित्र प्यारों को प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। प्यारे साथियों, दुआ कामना उस परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए मांगते हैं कि मालिक आपके घर में खुशियाँ और बरकत दे। मेरे प्यारे साथियों, आज का विषय बहुत गहरा है, बहुत पुराना है और बहुत गलत समझाया गया है आज तक आप लोगों को। आपने आज तक वीडियो देखी है, न जाने क्या क्या देखने के बाद समझ से ही परे है, इसलिए आज तक आपको असलियत का पता ही नहीं लगा। हम बात करेंगे आज परी साधना की, परी हाजिरी की और उस सच की जो आज तक किसी ने ढंग से आपको बताया ही नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक साफ बात कह दूं, पहले भी कहता आया हूं कि ना तो मैं कोई तांत्रिक हूं, ना मैं कोई बाबा हूं। ये तांत्रिक, गुरुजी, मौला या पंडित जी, जो भी आपने नाम दिया वो सिर्फ आप लोगों ने दिया है दोस्तों। मैं तो एक जरिया हूं, बस आप एक जरिया समझिए। जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी पुराने ग्रंथ किताबों में कहा है, मैं वो आप तक लेकर के आता हूं जो पुराने हैं और असल है, असली ज्ञान। सबसे पहले समझो मेरे भाइयों कि परी क्या है। परी क्या है? हमारे हिंदू परंपरा इसे अप्सराएं कहती है। अगर हम इस्लाम में चले जाएंगे तो इस्लाम परंपरा कहती है परी। पंजाब में, राजस्थान में, पहाड़ों पर इनकी बहुत पुरानी मान्यताएं हैं, आज भी हैं, आज भी हैं। यह कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है मेरे दोस्तों। हमारे वेदों में, पुराणों में, कुरान में इसका जिक्र है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मिस्र का शहर। अगर आपने नहीं उठाया तो उठा करके देखिएगा। हाँ, परी एक सूक्ष्म शक्ति है, एक ऊर्जा है। ना तो वो कोई भूत है, ना कोई प्रेत है। ये एक अलग लोक के प्राणी हैं। जैसे हम इस धरती पर, इस दुनिया में हैं, वैसे ही इनका भी एक अलग जगत है परियों का।
अब सवाल आता है, परिसाधना होती है या नहीं होती है? तो मैं कहूँगा हाँ, होती है। लेकिन ये साधना क्या है? सबसे पहले तो हम इस चीज़ को जानेंगे। ये बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो बताते नहीं हैं, क्योंकि यह ज्ञान बहुत गुप्त और गहरा और पवित्र है। इसी चक्कर में आज के जो बाबा, तांत्रिक, पाखंडी, भोले भाले लोगों को परिसाधना के नाम पे लूटते हैं। वीडियो उठा करके देखो, वीडियो ऐसा परोसा जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। जब बाद में उनके पास जाओगे तो भैया न जाने कितने रुपए मांगेंगे साधना के नाम पे, और कहेंगे कि भाई किसी को बताना मत, नहीं तो आपकी शक्ति जागरण यहीं रुक जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ रुको भाइयों, यहीं से खेल शुरू होता है। जो आजकल के ढोंगी बाबा, पाखंडी परिसाधना के नाम पर क्या कर रहे हैं? कोई कहता है कि भाई 50,000 रुपये लगेंगे, 21,000 रुपये में परी ट्रांसफ़र कर दूंगा, मैं परी को तुम्हारे नाम पे बुलवा दूंगा। कोई कहता है बस तुम्हारे ऊपर परी का साया है, बस इसका उतारा करवा लो, नहीं तो आप भाई बर्बाद हो जाओगे। आपके घर में ये जो आवाज़ें खड़खड़ाहट आती हैं ये आपको बर्बाद कर देगी। यही सारा खेल है, और आप डरे हुए लोग लाखों लाखों लुटवा देते हो। मेरे दोस्तों, परिसाधना कोई खरीदी हुई वस्तु या चीज़ नहीं है कि तुम पैसे दे के जो खरीद लाओगे। ये कोई ताले की चाबी नहीं है जो पैसा दिया और खरीद के घर में लगा दिया। नहीं, आज मैं आप लोगों को सच बताऊं, इतने पैसे नहीं लगते इस साधना में, किसी भी साधना में, जितने आप लोगों से मांगे जाते हैं। पैसे देकर परिसाधना नहीं आती कभी भी दोस्तों, याद रखना, कभी नहीं आएगी। अब मैं आपको वो बताऊंगा जो असल में परिसाधना है, वो विधि जो हमारे बुजुर्गों ने की थी, जो आज भी काम करती है, जिसमें इतना पैसा नहीं लगता। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? कहते हैं शुद्ध मन, शुद्ध नीति और सच्ची श्रद्धा। अगर ये चीज़ आपके पास है तो आगे सुनिए। अब है परिसाधना की असल विधि। मेरे साथियों, परिसाधना का मतलब है उस सूक्ष्म शक्ति से जुड़ना, उसे अपने जीवन में एक ऊर्जा के रूप में महसूस करना। यह कोई काला जादू या कोई जादू टोना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जुड़ाव है। पहला स्टेप समझिए, पहला स्टेप इसे कहते हैं शुद्धि। परिसाधना का पहला नियम है मन की शुद्धि और तन की शुद्धि। जब तक आप अंदर से साफ नहीं हैं, तब तक कोई भी सूक्ष्म शक्ति आपके पास आ भी नहीं सकती, आ भी नहीं सकती। अगर आप खामखामे और अंधेरे में कोई झूम रहा है, कोई नाच रहा है, कोई चौकियां लगा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो ये सब एक खेल है, झूठा दावा है। निकल जाइए इस पाखंड से। इसे ऐसे समझिए कि जैसे गंदे बर्तन में अच्छा खाना नहीं टिक सकता, उसी तरह शुद्ध मन और शुद्ध तन के बिना कोई भी शक्ति आपके पास नहीं भटक सकती। अब कुछ कहेंगे क्या करें, कैसे करें? तो मैं कहूँगा सुबह उठिए, स्नान करो, सफ़ेद कपड़े या पीले वस्त्र पहन लो और 10 मिनट पहले बैठो। कोई विचार मत लाओ मन के भीतर, कोई मंत्र कुछ भी नहीं लाना है। बस गहरी सांस लो और महसूस करो भीतर से। इसी से मन की शुद्धि स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। तन और मन की शुद्धि, सुबह की रोशनी, नदी का पानी। कहने का मतलब अगर इसको आपको जल्द करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी जगह में बैठिए जहाँ शुद्ध वातावरण हो, आसपास पानी या नहर हो, तो मजा अलग है। अब स्टेप दूसरा सुनिए प्यारे साथियों। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सूक्ष्म शक्तियाँ आवाज़ से नहीं बुलाई जाती,
लेकिन आवाज़ से बुलाई जाती है, लेकिन वो आवाज़ कौन सी है? वो जुबान की आवाज़ नहीं है, वो मन की जुबान की आवाज़ होनी चाहिए, मन की। और मन के भीतर बैठी जो आत्मा है उसकी। मन भी झूठा हो सकता है, बहुत लोग कहते हैं मन की ये करेगा, वो नहीं। मन की आवाज़ भी आपको धोखा देगी। जो आपके भीतर दिल की आवाज़, जिस आत्मा की आवाज़, जब वो पुकारी जाएगी तब आपकी शक्ति आपके काम आएगी। क्या करें? रात को सोने से पहले शांत मन से हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके, जैसे हम लेट जाते ना एक लाश की तरह, बस इतना कहो कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, जो भी पवित्र शक्तियां हैं इस सृष्टि में, उनकी कृपा मुझ पे बरसा दो। बस ये मंत्र आप लोगों को पढ़ते चले जाना है। मेरे घर में, मेरे परिवार में सुख शांति और बरकत ला दो। बस पहले यही काम शुरुआत करें आप। बस इतना ही कहना है। ये पहला आह्वान है मेरे दोस्तों, ये आह्वान है। कोई मंत्र नहीं पढ़ना पहले, कोई यंत्र नहीं चाहिए, बस सच्चे दिल से पहले ये दुआ है। सबसे बड़ा मंत्र यही है, सबसे बड़ा मंत्र यही है। अब कहते हैं कि भाई आगे का स्टेप। सबसे जरूरी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे साथियों, और यही सबसे बड़ी मुश्किल है, ये तीसरा स्टेप है। साधना एक दिन की कोई चीज नहीं है कि भाई एक दिन में कर ली और हो गया। जो तन लागे सो तन जाने, ये कहावत बड़ी पुरानी है लेकिन कारगर बैठती है। कुछ लोग एक हफ्ता करके छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हुआ गुरुजी, हमने 21 दिन करी, कुछ नहीं हुआ गुरुजी। लेकिन इसका एक स्टेप है, 41 दिन लगातार बिना कोई नागा किए। यह 41 दिन की एक साइकिल हमारी परंपरा से यानी कि चलती आ रही है, तब जा करके कोई गाड़ी आगे सरकेगी। तो जैसे मैंने कहा, रोज सुबह शुद्धि यानी कि रोज आह्वान 41 दिन तक पहले ये करें और फिर देखें कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आएगा। बहुत जल्द 3 जरूरी सावधानियां, इस चीज को नोट करना। परिसाधना करते वक्त ये 3 गलतियां कभी मत करना। पहली, किसी को मत बताओ कि आप साधना कर रहे हो या मैं ये कर रहा हूं। साधना गुप्त रहती है और यही आपकी ताकत है। दूसरी बात, अगर मन में डर आए या बुरे बुरे ख्याल आए तो बीच में साधना नहीं छोड़नी है। डर मन का खेल है, उस परमात्मा का नाम लो, डर खुद में खुद भाग जाएगा। तीसरी बात और सबसे जरूरी, किसी बाबा के पास, ऐसे वैसे के पास मत जाओ जो तुम्हें कहे कि मैं परिसाधना करवाऊंगा, मैं करवा सकता हूं। जो तुमसे पैसे मांगे वो झूठा है। सच्ची साधना के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन गुरु पैसे नहीं लेता मेरे सज्जनों, ज्ञान बांटता है। ये चीज़ नोट कर लेना। हमारे दादा दादी यही कहते थे, बस हम भूल गए, और वो करते भी थे। जब से हम ये भूले हैं तब से ये जो ढोले डपाड़े या पाखंडी बाबाओं ने यही ज्ञान बेचना शुरुआत कर दिया। मेरे साथियों, सच्ची साधना हमेशा मुफ्त में होती है। सच्ची साधना सरल होती है और सच्ची साधना आपके भीतर से आएगी, बाहर से कहीं नहीं आ सकती, कहीं भी नहीं आ सकती, याद रखना। तो प्यारे दर्शकों, यहाँ मैंने कोई परी का मंत्र, कोई यंत्र, कोई ताबीज नहीं बताया है। सबसे पहले तो ये स्टेप पूरे कर लोगे तो जो अगली वीडियो है फिर परिसाधना लेकर के आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके काम की लगी, तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। हाँ जी, और किसी ऐसे तांत्रिक बाबा के चक्कर में मत पड़ना जो आपको लूटे। और ये वीडियो उन भाइयों और उन मेरी माता बहनों के लिए शेयर करना जो इसी चक्कर में कहीं फंस ना जाएं या अपने पैसे ना गवा बैठें। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
ठीक है जी। अब जाते जाते ये कहूँगा प्यारे साथियों, अगर कोई साधना समाधान सच में सीखना या जानना चाहता है तो आप बेझिझक होकर के अब संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ नया लेकर के, तब तक आप इसे कीजिए और मालिक से यही दुआ कामना करूँगा कि परमात्मा आप सभी को खुशियाँ दे। धन्यवाद जी।